ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਛੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ। साजन मेरे प्रीतमों, तुम सहकी भगत करे हो। साजन मेरे प्रीतमों, तुम सहकी भगत करे हो। गुर सेवो सदा अपना, गुर सेवो सदा अपना, नाम पदारथ ले हो। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 440-442 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जो ना ढहंदो मूल सो घर रास कर। जो ना ढहंदो मूल सो घर रास कर। हिक्को चित वसाए कदे ना जाए मर। जो ना ढहंदो मूल, जो घर कभी ढहेगा ही नहीं। जो ना ढहंदो मूल, जो घर कभी ढहेगा ही नहीं, सो घर रास कर, तू वो घर बना। जो ना ढहंदो मूल सो घर रास कर। प्रभु चरणों में टिकाना, जीते जी पा लेना, जीवत मुकत हो जाना है। प्रभु तो निश्चल हैं। प्रभु चरणों में बना घर, प्रभु चरणों में बना ठिकाना कभी भी टूट के बिखरेगा नहीं। जो न ढहंदो मूल सो घर रास कर। और ये ऐसा घर बनेगा कैसे जो कभी गिरे ही नहीं। हिक्को चित वसाए कदे न जाए मर। जो परमात्मा ने कभी मरना ही नहीं है, कदे न जाए मर, जो सदा जो था है और रहेगा। हिक्को चित वसाए, केवल उसी परमात्मा को चित्त में बसा। बाकी देवी देवताओं की पूजा करता मत फिर, मज़ारों पे जाता मत फिर। जो न ढहंदो मूल सो घर रास कर। हिक्को चित वसाए कदे न जाए मर। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार परमात्मा एक हैं। ओंकार सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। सतगुर प्रसाद, और सतगुरु की कृपा से ऐसे परमात्मा से मिलन होता है, हृदय में उनका नाम बसता है। आसा, राग आसा है, महल्ला तीजा, तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है और काव्य रूप छंत है। घर तीजा, तीसरे घर में इस वाणी का गायन होना है। साजन मेरे प्रीतमों, तुम सहकी भगत करे हो। साजन मेरे प्रीतमों, हे मेरे सत्संगी सज्जनों, प्रीतमों, प्यारेओ। साजन मेरे प्रीतमों, तुम सहकी भगत करे हो। तुम सह स्वामी प्रभु पति की भक्ति सदा करते रहा करो। तुम सहकी भगत करे हो। जो स्वामी तुम्हारे संगी है वो सब जगह मौजूद है। हमने पढ़ा है
कि पिर संग कामण जाणया गुर मेल मिलाई राम। जब राम ने कामनी को, जीव स्त्री को गुरु से मिलाया, गुरु की शरण में ले गया, तो गुरु का उपदेश पाकर कामनी को पता लगा कि मेरे प्रियतम तो संगी हैं। फिर संग कामण जाणया गुर मेल मिलाई राम। ऐसे शह की भक्ति करते रहा करो। गुरु शब्द जिस शह की निकटता का एहसास करा देता है, तुम उसकी भक्ति सदा ही करते रहा करो। साजन मेरे प्रीतमों, तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना। सदा अपने गुरु की शरण में रहो, गुरु शब्द अनुसारी बनो। गुर सेवो सदा अपना, नाम पदार्थ ले हो। सबसे मूल्यवान पदार्थ उस सह का नाम, उस स्वामी जो सर्वत्र है, तुम्हारे निकट है, उस सह का नाम गुरु से प्राप्त कर लो। गुर सेवो सदा अपना, नाम पदार्थ ले हो। इस नाम को मन में बसा लो। ये जो नाम इतना मूल्यवान पदार्थ गुरु से मिलता है, इसे मन में बसा लो और गुरु से प्रार्थना करो कि वो मन का टिकाव बनाए। माया वाले जंजालों में मन को ना भटकने दे और ये नाम का सिमरन अहनिस चलता रहे। साजन मेरे प्रीतमों, तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना, नाम पदार्थ ले हो। भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे भावे। अपना भाना तुम करो, ता फिर सह खुशी ना आवे। भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे भावे। हाँ, एक बात सदा ध्यान में रखनी है मेरे साजन मित्रों, कि ये भक्ति तभी हो सकती है यदि वो सह ही अपनी भक्ति करने के लिए तुम्हें चुने। जे सह प्यारे भावई, वो जो प्यारे प्रिय सह प्रभुपति हैं, यदि उन्हीं को भा जाए तब ही सह की भक्ति हो सकती है। भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे भावे। कभी कहीं भूले से ये मत मान बैठना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। यदि भक्ति हो रही है, प्यारे को सह को भा रहा है, इसलिए भक्ति हो रही है। तुम भगत करो सह केरी, तुमसे भक्ति सह, उस सह की भक्ति तभी हो सकती है जब उस सह को भाएगा। तुम भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे भावे। अपनी भक्ति मुझसे सह ही करवा रहे हैं, दया करके इस बात को सदा मन में रखो। भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे भावे। अपना भाना तुम करो, ता फिर सह खुशी ना आवे। अपना भाना तुम करो। अपना भाना मैं कर लूँगा भक्ति, और मैं जो हूँ इसमें सह के भाने की क्या ज़रूरत है, मैं भक्ति कर लूँगा। अपना भाना तुम करो। मैं भक्ति कैसे कर लूँगा, अपना भाना कैसे करता है प्राणी। अपना भाना तुम करो, ता फिर सह खुशी ना आवे। अपना भाना कैसे है कि प्राणी ने सोचा कि सह की भक्ति करना तो मेरे हाथ में है, गुरु सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास तो सभी प्रश्नों का उत्तर गूगल के पास है, पूछ लूँगा गूगल से कि हाईएस्ट रेटिंग वाले गुरु कौन हैं, उनके पास चला जाऊँगा। दक्षिणा ही तो अधिक देनी होगी, दे दूँगा। अपना भाना दे के और नाम प्राप्त करूँगा और उस नाम को जप के भक्ति कर लूँगा। इस मन हट से कितनी भी भक्ति करते रहो, ता फिर सह खुशी ना आवे। अपने सह की प्रसन्नता प्राप्त कर नहीं पाओगे। भक्ति कर ही क्यों रहे हो,
यदि इस भक्ति से सह की प्रसन्नता नहीं मिली तो इस भक्ति का लाभ ही क्या है। ये तो फिर ऐसे हुआ कि पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, भेखी मुकत ना पाई। ऐसे तो गुरु के शरण में गए बिना विद्वान पवित्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मौनी हैं, वो समाधियां लगा रखी हैं और जोगी जंगम का भेष भर के बैठे हैं, माया के मोह से मुक्त नहीं हो रहे, तो परमात्मा की भक्ति क्या होगी। आपना भाणा मैं कर लूँगा स्वयं ही, तब तो केवल थकावट ही हाथ आएगी। पढ़ पढ़ पंडित मौनी थाके, भेखी मुकत न पाई। मेरे भाणे से, मेरे चाहने से सह की भक्ति नहीं हो सकती। अपना भाणा तुम करो, यदि अपना भाना करते हो, अपनी मन मर्जी चलाते हो, ता फिर सह खुशी ना आवे, सह की प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाओगे। सह की भक्ति तो केवल सह के चाहने से ही होगी। भगत करो तुम सह केरी, जे सह प्यारे भावे। अपना भाणा तुम करो, ता फिर सह खुशी ना आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा, गुरु द्वारे को पावे। भक्ति भाव वाला मार्ग बड़ा विषम है। अगर ये मिल जाता है किसी को तो ये गुरु के द्वार पे जाके ही मिलता है। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा, गुरु द्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा, सो हर भगति चित लावे। जिस पर सह कृपा करते हैं, कहो नानक जिस करे कृपा, जिस पर सह कृपा करते हैं, उससे अपनी भक्ति करवाने के लिए सह स्वयं ही उस प्राणी की भेंट गुरु से करा देते हैं। स्वयं ही ऐसे संयोग बनाते हैं कि वो प्राणी पूरे गुरु के द्वार पे पहुंच जाता है। कहे नानक जिस करे कृपा, सो हर भक्ति चित लावे। भगत भाव एवं मार्ग बिखड़ा, गुरु द्वारे को पावे। तो गुरु कृपा कर, परमात्मा कृपा करके उसे गुरु के द्वार पे पहुंचा देते हैं और गुरु उसे भक्ति वाले मार्ग बिखड़ा, ये जो विषम मार्ग है भक्ति वाला, भक्ति भाव वाला मार्ग, प्रेमा भक्ति वाला मार्ग, इस विषम मार्ग पर बड़ी सहजता से चला देते हैं, क्योंकि उसके मन में भाव है, प्रेम है सह के लिए। सह के लिए प्रेम गुरु के वचनों से ही प्रकट होता है और इस प्रेम के कारण हर भक्ति चित लावे, हर भक्ति चित लावे। प्राणी का चित्त हरि की भक्ति में लगता है। भगत करो भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा। भगत भाव, भाव प्रेम, प्रेमा भक्ति वाला ये मार्ग बड़ा बिखड़ा है, विषम है। कोई विरला गुरु द्वारे पे जाके इसे पा लेता है, गुरु के द्वार पे। गुरु अर्जन देव जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया तो लिखने की सेवा भाई गुरदास जी ने की थी। 1600 में ये प्रारंभ हुआ था, 1604 में कंप्लीट हुआ था। और भाई गुरदास जी रिश्ते में इनके मामा लगते थे। भाई गुरदास जी को सिख जगत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा विद्वान माना गया है। वो बात अलग है कि धारा प्रवाह बाणी ही श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की है। तो उन भाई गुरदास जी ने कहा है कि गुर सिक्खी बारीक है, गुर सिक्खी बारीक है, सिल चट्टण फिक्की, और त्रिखी खंडे धार है वो वालो निक्की। कि गुर सिक्खी ऐसे है कि जैसे एक खिंची हुई पतली तार है, ज़मीन से ऊपर खिंची हुई है, उस पे चलना है, ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो नीचे गिर पड़ोगे।
गुर सिक्खी बारीक है, सिल चट्टण फिक्की। और यहाँ तक कि गुरु की बताई सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी किए जा रहा हूँ। सिल चट्टण फिक्की, एक ऐसा पत्थर सिल जो फीका है, जिसमें कोई नमक का स्वाद भी नहीं आ रहा, उसको चाटने समान है। गुर सिक्खी बारीक है, विषम है, सिल चट्टण फिक्की, तिखी खंडे धार है, जैसे तलवार की धार पे चलना है। वालों निक्की, जैसे बाल रोम पतले होते हैं। गुर सिक्खी, ये जो विषम है, आप कहाँ आया है ये कि भगत भाव एवं मार्ग बिखड़ा, ये विषम मार्ग है। गुरुद्वारे को पावे, गुर सिक्खी बारीक है, सिल चट्टण फिक्की, और त्रिखी खंडे धार है, वो बालों निक्की। भगत भाव एवं मार्ग बिखड़ा, गुरुद्वारे को पावे। ये प्रेमा भक्ति वाला मार्ग बड़ा विषम है और गुरु के द्वार पे जाके प्राप्त होता है, गुरु की सेवा करके प्राप्त होता है, गुरुमुख बन के प्राप्त होता है, गुरसिख बन के प्राप्त होता है। और ये मिलती किसे है? ये प्रेमा भक्ति वाला जो विषम मार्ग है ये, और गुरु की शरण मिलती किसे है? कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भक्ति चितलावे। जिस पे उस सह की परमात्मा की कृपा होती है वो ही गुरु द्वारे जाता है और गुरु से नाम पाता है, और इस विषम मार्ग पे गुरु कृपा से चल पाता है, और हर भक्ति चितलावे, हरि भक्ति में उसका चित लगता है। भगत भाव एवं मार्ग बिखड़ा, गुरुद्वारे को पावे, कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भक्ति चित लावे। मेरे मन बैरागिया, तू बैराग कर किस दिखावे? हर सोहेला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। मेरे मन बैरागिया, तू बैराग कर किस दिखावे? बैराग, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे सांसारिक सुख सुविधाएं अपने परिवार के लिए चाहिए। उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के सारे सीरियस एफर्ट्स मेरे फेल हो रहे हैं, फिर भी मैं परमात्मा का सोहेला गा रहा हूँ, उसके गुण गा रहा हूँ, उसको हर सांस धन्यवाद दे रहा हूँ। ये अवस्था केवल तभी हो सकती है कि ये अवस्था कैसे बन सकती है कि कुछ मिल नहीं रहा। अगर प्रत्यक्ष में देखें तो परमात्मा की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा और फिर भी मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये सब केवल तभी हो सकता है, भगत करो तुम सह केरी, जो सह प्यारे भावे, ये है भक्ति। यदि परमात्मा को भक्ति भाएगी तो ऐसी भक्ति है कि हर हाल में परमात्मा के गुण गाए जा रहे हैं। और अपना भाना तुम करो ता सह खुशी ना आवे। अपनी अहंकार से, अपने एफर्ट से, अपनी सियानप से मैं भक्ति कर लूँगा तो ये अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती कि मुझे संसारिकता के हिसाब से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मैं तो परमात्मा के गुण गा रहा हूँ। मेरे मन बैरागिया, तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। अपना भाना, मैं करूँगा भक्ति, हरि की प्रसन्नता हासिल करके रहूँगा। अपनी हिकमत से, अपनी सयानप से वैराग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि कोई कहे मैं बैरागी हूँ तो ये तो फिर दिखावे का बैराग है। मन के अंदर तो परमात्मा से शिकायतें रहेंगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी सियानप से बैठा है भक्ति करने कि मैं परमात्मा को प्रसन्न कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कुछ मिले ना मिले, दुनिया के सामने ज़रूर कह देगा कि मेरे लिए तो वही अवस्था श्रेष्ठ है जो प्रभु का भाना है। दूसरी बात, वैराग्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहाँ मन को टिकने देंगे। यदि कोई अपने भाने से भक्ति करने लग गया कि मैं कर लूँगा, मैं गुरु भी ढूंढ लूँगा और नाम भी पा लूँगा, भक्ति कर लूँगा, सह की प्रसन्नता भी प्राप्त कर लूँगा,
काम क्रोध लोभ मोह झूठ निंदा इनते आप छडावो। ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। ये सब तो प्रभु ही करेंगे। जब प्रभु गुरुद्वार पे भेजेंगे और फिर गुरुद्वार पे ये प्रार्थना की जाएगी गुरु के चरणों में कि काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो। बल्कि परमात्मा से प्रार्थना होगी सीधी सीधी, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो। ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। और ये तभी भावना बनेगी जब गुरु की शरण में परमात्मा भेजेंगे, वरना ये पांचों हावी ही रहेंगे। यदि गुरु शरण में प्राणी नहीं गया, परमात्मा ने उसे गुरु शरण में नहीं भेजा, तो ये पांचों हावी ही रहेंगे। ये वाक्य कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ मुझ पर बिल्कुल हावी नहीं है, मैं तो वैराग्य में हूँ, केवल कहने मात्र को ही रह जाएगा कि मुझ पे किसी प्रकार के विकारों का प्रभाव नहीं है, मुझे कुछ मिले ना मिले मैं तो परमात्मा को धन्यवाद करूँगा। ये पांचों तो तभी बस में आएंगे जब प्रभु चाहेंगे, प्रभु गुरु की शरण में भेजेंगे और गुरु से परमात्मा के नाम के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट होगा। वो प्रेम ही मुझे चाहिए, वो भक्ति ही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो गुरु के वचनों से ही ये अवस्था प्रकट हो सकती है। जिन्हें तो कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगत चित लावई। जिन्हें परमात्मा इस अवस्था में ले आएंगे, जिस करे कृपा, जिस पे परमात्मा कृपा करेंगे, सो हर भक्ति चित लावई। वो हरि की भक्ति में उसका चित लगेगा, उसी को परमात्मा गुरुद्वारे भेजेंगे। और वो ही हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। वो ही हर क्षण परमात्मा का सोहला गाता रहेगा, अवस्था कैसी भी हो, कोई सुख है दुख है, हर क्षण सोहला गा रहा है, हर क्षण उसके गुण गा रहा है। हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे, जिससे परमात्मा प्रेमा भक्ति करा लेंगे गुरु के चरणों में भेज के। वो हर अवस्था में कोई सौदा नहीं करेगा, वो तो गुण गाता ही रहेगा, परमात्मा का सोहला गाता ही रहेगा। पिछले उसमें पढ़ा है, पिछले छंत में, हम घरे साचा सोहेला साचे शब्द सुहाया राम। मेरे हृदय घर को साचे शब्द सुहाया। गुरु का जो शब्द है, जो सच से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, उस शब्द ने मेरे हृदय घर को सुंदर बना दिया। साचे शब्द सुहाया राम, हम घरे साचा सोहेला। मेरा घर, मेरा हृदय घर को सुंदर बनाया। और मेरे घर में ये अवस्था है कि सच्चे का सोहेला गाया जा रहा, हर क्षण अनवरत चल रहा है। क्यों ये अवस्था बनी कि धन फिर मेल भया प्रभाप मिलाया राम। प्रभाप मिलाया राम, प्रभु ने स्वयं ही मिलाया है जीव स्त्री को अपने आप से। धन फिर मेल भया प्रभाप मिलाया राम, हम घरे साचा सोहेला साचे शब्द सुहाया राम। धन फिर मेल भया प्रभाप मिलाया राम। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। यदि तू गुरु की शरण में तुझे परमात्मा ने नहीं भेजा, तो तू लोगों से कहता ही रह जाएगा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे काबू में है, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरा तो मन प्रभु भक्ति में लगा हुआ है। कहने मात्र की बातें रह जाएंगी। तो ये वैराग्य किसे दिखा रहा है? मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। जो तो हरि भक्ति सहज जिससे हरि भक्ति करा लेते हैं गुरु के द्वारे भेज के, उनकी तो ये अवस्था है, वो तो सदा ही गुण गा रहे हैं, सदा ही सोहले गा रहे हैं। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किछ जाने। जल थल महियल एको सोई, गुरमुख हुकुम पछाणे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किछ जाने। तू छोड़ पाखंड।
क्योंकि वो सहो सब किछ जाने। कौन सहो? वो जो निकट है, सर्वत्र है। जल थल महियल एको सोई है, जो जल में है, थल में है, आकाश में है, वो परमात्मा सब कुछ जानता है। तू कर बैराग, तू छोड़ पाखंड, ये पाखंड तू छोड़ दे, सच्चा बैराग कर। इसलिए सह से प्रार्थना कर, इसलिए सह से प्रार्थना कर। हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, जन नानक हर धन पल्ले जियो। हे हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, गुरु से मिलाओ, जन नानक हर धन पल्ले जियो, ताकि मेरे पल्ले में भी हरि नाम का धन पड़ जाए। और हरि नाम का धन तो उसी के पल्ले में पड़ता है जो जिसका दिखावे वाला बैराग नहीं है, जिसका बैराग सच्चा है। वो ही गुरुमुख हुक्म पछाणई। हुक्म पछाणई वो हर अवस्था को, चाहे गरीबी चाहे अमीरी, परमात्मा का हुक्म मानकर केवल धन्यवाद ही देता है, खुशियाँ मनाता है कि प्रभु की निगाह मुझ पर है। जो परमात्मा जल थल महियल भरपूर है, जल में थल में आकाश में है, उसका हुक्म केवल गुरुमुख होकर ही पहचाना जा सकता है। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, ये पाखंड तो छोड़ दे कि मैं बैरागी हूँ क्योंकि गुरु की शरण में गया नहीं है, ना तेरा खाड़ा इन विकारों ने छोड़ा है, और तेरे मन के अंदर तो शिकायतें भी हैं कि परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया, तृष्णा मरी नहीं है। कर बैराग, सच्चा बैराग कर। और सच्चा बैराग, क्योंकि ये पाखंड तो सो सहो सब किस जाने। वो जो जल थल मैयल में सहो बस रहा है, वो तेरे पाखंड को तो जानता है। इसलिए बैराग, असली बैराग, सच्चा बैराग अगर तुझे चाहिए तो गुरु से प्रार्थना, परमात्मा से प्रार्थना कर। हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, जन नानक हर धन पल्ले जियो। और तब तुझे वो बैराग मिलेगा। जब तेरे पल्ले में हरि धन पड़ेगा, तो हरि धन तो उसी के पल्ले में पड़ता है जिसके पास सच्चा बैराग है। गुरु मिल गए, गुरु सच्चा बैराग प्रकट करते हैं, मन में प्रभु नाम के लिए प्रेम प्रकट करते हैं, ये बता देते हैं, ये एहसास करा देते हैं कि परमात्मा के नाम सिमरन में जो आनंद है, जो रस है, उस रस के सामने माया वाले सारे रस फीके हैं। और मुझे तो प्रेमा भक्ति चाहिए, मेरा प्रेम परमात्मा के चरणों में बना रहे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, संसारिकता के हिसाब से मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किछ जाने। जल थल मैयल एको सोई, गुरुमुख हुकुम पछाणे। जिन हुकुम पछाता हरि केरा, जिन हुकुम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कह नानक सो बैरागी, अन दिन हर लिव लावे, अन दिन हर लिव लावे। अन दिन हर क्षण, रात दिन, हर लिव लावे। प्रभु चरणों में लो लगी हुई है, अन दिन हर क्षण। ऐसा ध्यान तो सच्चे बैरागी का ही लगता है कि सो रहा है फिर भी लो परमात्मा के चरणों में लगी हुई है। और जिसका लगातार ही ध्यान लगा हुआ है, और जो बैरागी बना हुआ है, सोई सरब सुख पावे। बैरागी का ही अंदिन हर लिव लावे। हर क्षण परमात्मा के चरणों में लौ लगी रहती है, प्रेम बना रहता है, हर सांस के साथ नाम जपा जाता है। और ये जो बैरागी है, सोई सरब सुख पावे। वो बैरागी ही मानता है कि हर अवस्था को मेरे पास सारे ही सुख हैं। वो बैरागी ही मानता है कि हर अवस्था को ऐसे मानता है कि मेरे पास सारे ही सुख हैं, मेरे पास तृप्ति है। यदि किसी के पास कुबेर का खजाना है और फिर भी तृप्ति नहीं है तो उसे सर्व सुख नहीं मिले। सोई सर्व सुख पावे, जिनी हुकुम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कह नानक सो बैरागी, अंदिन हर लिव लावे, अंदिन हर लिव लावे।
सदा ही परमात्मा के चरणों में लो तो उसी की लगेगी ना जो बैरागी होगा, और जिसके मन पे कभी भी माया का मोह हावी नहीं होगा, जो कभी परमात्मा से शिकायतें नहीं करेगा। इव कह नानक सो बैरागी अंदिन हर लिव लावे। जिसका ध्यान लगा हुआ है वही बैरागी है, और वो ही हुक्म को पहचानता है। वो जानता है जिस परमात्मा के लिए मेरे मन में प्रेम है, इतना प्रेम है कि मैं सो रहा हूँ, मेरी सांसों के साथ परमात्मा का नाम चल रहा है। वो उसे जो कुछ मिलता है उसी में वो उसे लगता है मैंने सारे ही सुख प्राप्त कर लिए, क्योंकि ये परमात्मा का हुक्म है जो मुझे मिल रहा है। जिन हुक्म पछाता हरि केरा, हरि का हुक्म पहचान लेता है वो, और वो ही सर्व सुख पावे। गुरु अर्जन देव जी 707 अंक पे कहते हैं, बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना। कोई प्राणी भले ही टूटी हुई झोपड़ी में बस रहा हो, बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना, उसके सारे कपड़े भी चिरे फटे हों। बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो उदयान भर मिन्ना। ना ही कोई ऊंची जात हो, जात न पत, ना ही उसका कोई आदर करता हो। उदयान भर मिन्ना, जैसे कि उजाड़ में भटक रहा है, कहीं भी आदर नहीं है तो उसके नाम का तो ये सारा उजाड़ ही है। जात न पत न आदरो उदयान भर मिन्ना। मित्र न इठ धन रूपहीन, किछ साक न सिन्ना। कोई उसका अति प्रिय मित्र भी ना हो। मित्र ना इठ, बहुत प्रिय मित्र। धन रूपहीन, धनहीन है, रूपहीन है। किछ साक न सिन्ना, कोई साक रिश्तेदार और कोई सगा संबंधी नहीं है। मित्र न इठ धन रूपहीन, किछ साक न सिन्ना। ये अवस्था बनी हुई है, बस्ता टूटी झोपड़ी, जात न पत न आदरो, मित्र न इठ धन रूपहीन, किछ साक न सिन्ना। राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना। इस सांसारिक दुर्दशा की अति में जीवन व्यतीत हो रहा है। यदि उसका मन प्रभु नाम में भिन्ना है, प्रभु नाम में लीन है, यदि उसकी ये अवस्था बनी हुई है कि हम घरे सोहेला साचे शब्द सुहाया राम, कि हृदय घर को गुरु के शब्द ने इतना सुंदर बनाया हुआ है कि उस घर में परमात्मा का सोहेला गाया जा रहा है। धन फिर मेल भया प्रभाप मिलाया राम। जीव स्त्री का अपने प्रिय पति परमात्मा से मिलन हुआ है, और ये मिलन परमात्मा ने स्वयं ही कराया है। जिसका मन भिन्ना हुआ है, जिसकी ये अवस्था बनी हुई है, जिसका मन परमात्मा के नाम में भीजा हुआ है, जो हर क्षण रस पा रहा है परमात्मा के नाम का और दूर हटना नहीं चाहता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि राजा तो क्या ही सुख भोगते होंगे। ऐसा प्राणी जिसका नाम मन भिन्ना है, हर नाम मन भिन्ना है, वो तो सारी सृष्टि के राजा वाला सुख भोग रहा है। राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभ होए सुप्रसन्ना। तिसकी धूड़ मन उधरे, उस प्राणी के चरणों की धूड़ी लेके मन कामादिक विकारों से उबर जाता है, और ये जो मन उबर जाता है उस मन का भी बैराग बन जाता है। उसकी भी धुन प्रभु चरणों में अहनिस लग जाती है, और वो भी परमात्मा की प्रसन्नता हासिल करता है। तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभु होए सुप्रसन्ना। बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो उदयान भर मिन्ना। मित्र न इठ धन रूपहीन, किछ साक न सिन्ना। राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभ होए सुप्रसन्ना। जिन हुक्म पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कह नानक सो बैरागी, अनदिन हर लिव लावे।
जिन हुकुम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कह नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। साजन मेरे प्रीतमो तुम सैकी भगत करे हो। गुर सेवो सदा अपना नाम पदारथ ले हो। भगत करो तुम सह केरी जो सह प्यारे भावे। अपना भाणा तुम करो ता फिर सह खुशी ना आवे। भगत भाव प्रेमा भक्ति भगत भाव एव मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भक्ति चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। जो सच्चे बैरागी हैं वहाँ तो सदा ही सोयला है। हर सोयला तिन मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाना है। जल थल महियल एको वो सो सहो जो है जल थल महियल एको है। सोई गुरमुख हुक्म पछाणे उसका हुक्म तो गुरमुख होकर ही पहचाना जाता है। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल मैयल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाणे। जिन हुक्म पछाता हरि केरा सोई सरब सुख पावे। इव कह नानक सो बैरागी अंदिन हर लिव लावे। जिन हुक्म पछाता हरि केरा सोई सरब सुख पावे। इव कह नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।